हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अजय साहनी स्टार, आपका दोस्त और फिल्मी खबरों का होस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की जिंदगी की वो सच्चाई, वो कहानी जिसे आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो जानते हैं वो पूरी बात शायद न जानते हों। तो शुरुआती एकदम बातों को करेंगे और आपको बताएंगे कि अमिताभ बच्चन जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले, जो अब प्रयागराज हो चुका है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, और यहाँ तक कि जो यहाँ की किताबें हैं, सिलेबस हैं, जो हमारा साहित्य है, पोइट्री है, उसमें पढ़ाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी मम्मी तेजी बच्चन एक प्रधानाचार्य हुआ करती थी, वो अध्यापिका थी, पढ़ाती थी। और अमिताभ बच्चन के एक भाई भी हैं, अजिताभ बच्चन, छोटे भाई हैं। अमिताभ बच्चन की जो पढ़ाई लिखाई हुई है दोस्तों, वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई है, बोर्डिंग हाउस में रहे हैं, यानी एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से अमिताभ बच्चन रहे हैं। बोल्ड और शानदार आवाज़ के मालिक, अपनी आवाज़ के लिए जादुई पहचान रखने वाले अमिताभ बच्चन बहुत किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। बस ये जान लीजिए कि यह जो सिनेमा जगत है, हमारा बॉलीवुड है, उनके नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो कृति, जो उन्होंने सम्मान अर्जित किया है, वो बिरले ही अभिनेता हैं इंडस्ट्री में अब तक जिन्होंने पाया है, अपना स्थान बनाया है। अभी 80 साल के ऊपर की उम्र में अमिताभ बच्चन जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार फिल्मों में बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उम्र में लोग आराम फरमाने लगते हैं, रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की ऊर्जा वैसे ही बनी हुई है। उनका पुर्जा जिस तरह से कार्य करता है, लगता है युवाओं को टक्कर दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में एक जानकारी आप लोगों को शायद नहीं होगी दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वह एक बार कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। हेमवंती नंदन बहुगुणा वहाँ एक प्रत्याशी और बहुत ही प्रसिद्ध नेता को उन्होंने चुनाव हरा दिया था। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि ये संसदीय क्षेत्र का चुनाव था, जहां आजकल बहुत सारे अभिनेता, गायक, कलाकार ऐसे पदों को पाने के लिए लालायित हैं और पाने के बाद उसी पे समर्पित हो जा रहे हैं। करियर गया भाड़ में। पहले उनको अपना वो पद जो है प्यारा लगता है और अपने विरोधियों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बुराई करने से भी नहीं बचते हैं। वैसे में अमिताभ बच्चन को ये इसलिए भी ठेस लगा था। लोग कहते हैं कि हेमवंती नंदन बहुगुणा को इससे एक तरह से हार्ट अटैक हो गया था, इस हार से उन्हें सदमा लगा था, जिस बात को अमिताभ बच्चन को बहुत गिल्टी फील हुआ, और या फिर राजनीति का जो माहौल था वो उन्हें रास नहीं आया। महज 3 साल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यूं तो लोग बताते हैं कि राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी के पापा, सोनिया गांधी जी के पति, इंदिरा गांधी के बेटे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे दोस्त थे। इंदिरा गांधी भी इनको बहुत प्यार करती थी, मानती थी, घर जैसा रिश्ता था, संबंध था। लेकिन जब संबंध टूटा तो बिल्कुल भी संबंध नहीं रहा, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी अब शायद बात भी न करते हों, राहुल गांधी भी उनसे बात न करते हों, प्रियंका भी न करती हों। लेकिन आपको बताएं, अमिताभ बच्चन के बारे में ये कहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने राजनीति से इस्तीफा लिया, लेकिन फिल्मी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना जो झंडा गाड़ा, जो खूंटा गाड़ा, वो बहुत मजबूती से गाड़ दिया। यूं तो लोग कहते हैं, एक फिल्म आई थी भुवन सोम, उससे इनका शुरुआत हुआ था, जिसमें इन्होंने अपना वॉइस डबिंग किया था दोस्तों, भुवन सोम में। लेकिन अमिताभ बच्चन के मुताबिक सही शुरुआत इनकी फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी 7 हिंदुस्तानी से। वो फिल्म थी जिससे इनको डेब्यू कहा जाएगा बॉलीवुड का। और उस फिल्म में डेब्यू के बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो नहीं, संघर्ष के दिन जारी रहे, लगातार फिल्में करते रहे, टिके रहे, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा। लेकिन फिल्म जंजीर से इनको जो टर्निंग पॉइंट मिला, जो इनको ग्रोथ मिला, जो इनको बूम मिला, जो इनको सम्मान मिला, फिर उसके बाद तो यंग मैन का एक जो इनको एक खिताब मिला, तमगा मिला, और जो इन्हें एक नए अवतार में लोगों ने देखा, फिल्म जंजीर। जी हाँ, जंजीर फिल्म में बहुत प्रसिद्धि मिली थी बिग बी को। और आपको बता दें, एक किस्सा ये भी है कि जंजीर फिल्म और भी बड़े बड़े अभिनेताओं को
को ऑफर की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे समझ नहीं पाया या फिर कुछ लोगों ने इसे अपने स्टारडम के नाते ठुकरा दिया था। उनमें से एक राजकुमार साहब थे, उन दिनों के सुपर डुपर स्टार, अपनी जिद पे अपने तरीके से काम करने वाले। राजकुमार जी ने सिर्फ इस फिल्म को इसलिए ठुकरा दिया था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें इस डायरेक्टर जो इस फिल्म को कर रहा है उसके बालों में लगे तेल की खुशबू उन्हें पसंद नहीं है। यार ऐसे थे हमारे राज साहब, उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा बोल नहीं सकते बिड़ू। राज साहब जानी जब बोलते थे तो लोग अच्छे अच्छे पानी मांगने लगते थे। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने जंजीर फिल्म में जो काम किया और अपने डायलॉग का लोहा मनवाया तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री तालियां बजाने लगी। जो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे भी हुए हैं इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन को नकार दिया था, बोला था बेतुका लंबा है, इस तरह का कोई होता है क्या, लेकिन वही लंबाई, वही कदकाठी और वही दमदार आवाज़ अमिताभ बच्चन को बहुत बुलंदियों पर ले गई। 1984 में उन्हें यूँ तो अवार्ड मिला, पद्म श्री मिला पहली बार, और आपको बताएं कि 2004 में दोस्तों पद्म भूषण मिला और 2015 में उन्हें पद्म विभूषण, सरकार का ऑथराइज सम्मान है ये भी इनको दिया गया, नवाजा गया, ये सम्मान है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन ने अपने पारिवारिक ज़िंदगी में बात करें तो जया भादुरी से शादी किया है। मुंबई से लेकर अयोध्या तक उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और विदेशों में तो बड़े बड़े आलीशान घर बना रखे हैं। इनकी प्रॉपर्टी का कोई और छोर नहीं है। बस ये जान लीजिए कि लगभग 200 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने किया हुआ है और बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, ब्लॉकबस्टर रही हैं। कुल मिला जुलाकर आप लोगों को ये जानना होगा कि जया भादुरी से शादी के बाद इनको 2 बच्चे हुए। श्वेता बच्चन जो अब श्वेता नंदा के नाम से जानी जाती हैं, और अभिषेक बच्चन जो कि उनके बेटे हैं, और उनकी बहू हैं ऐश्वर्या राय। जी हाँ, तो ये मुंबई में परिवार रहता है और मुंबई में रहते हुए पूरे देश और दुनिया में ही इनकी शोहरत फैली हुई है। अमिताभ बच्चन की कहानियाँ बड़ी लंबी हैं, दास्तानें लंबी हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि जो हमारी बॉलीवुड की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती हैं रेखा, उनके साथ इनका नाम बहुत सुर्खियों में रहा। रेखा इनको सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। लोग ऐसा कहते हैं कि रेखा ने इसीलिए शादी नहीं किया क्योंकि वो अमिताभ बच्चन से सचमुच रियल वाला लव करती थी जो इनको ना मिल सके, और फिर वो ज़िंदगी भर कुंवारी रहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के बारे में और आप क्या जानते हैं बताइएगा। रेखा उनको बहुत मोहब्बत करती थी, अमिताभ बच्चन भी करते रहे होंगे, लेकिन जया भादुरी से उन्होंने शादी किया। जो कुछ भी है ये किस्सा लंबा है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप हैं, पड़े रहिएगा। कमेंट सेशन में अपने सुझाव, अपनी कुछ क्वेरी हो तो लिख भेजिएगा। बहुत सारी खबरें हैं, लेकर आएंगे बॉलीवुड के ऐसे अनंत किस्से। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, बाय।